तंग दस्ती आए ना, आसान तावीज ये तंग दस्ती अल्लाह की राह में देने लगो, 1 दोगे 10 आएगा, लेकिन नियत अच्छी हो, अल्लाह पे भरोसा। आज हमें सब पे भरोसा है, अल्लाह पे नहीं है। तावीज वाला बाबा कह दे ये तेरा काम हो जाएगा, आंख बंद करके भरोसा है। अल्लाह कहे गिड़गिड़ा मैं करूंगा, है कोई गिड़गिड़ाने वाला? अल्लाह पाक फरमाता है, हदीस कुदसी है, सिहा में है कि अल्लाह हर रात के, सिर्फ शबे बरात शबे कदर नहीं, अल्लाह पाक हर रात के आखिरी हिस्से में पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और फिर फरमाता है मेरे बंदे मांग, क्या मांगता है तू, जो मांगेगा मैं तुझे अता। सियासी लीडर कहते गड़े ये बना के देंगे वो बना के देंगे, तो उन पे भरोसा करते हो, और अल्लाह रोज फरमा रहा है मांग मैं तुझे अता करूंगा, और उसको छोड़ के इधर उधर भटक रहा है बंदा। कितना गंदा है बंदा, है सब पे भरोसा, रब पे भरोसा नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं। अरे रात के आखिरी हिस्से में गिड़गिड़ा के देखो, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ हमारे मखदूम फरमाते हैं मुझे रात के आखिरी हिस्से में जाकर जो नेमतें मिली है किसी नफिल इबादत की वजह से वो नेमत नहीं मिली है, ये है उस वक्त गिड़। तो अल्लाह के साथ तिजारत करो, लेकिन नीयत अच्छी हो। बताएं, बात खत्म करते हैं, वक्त तो हो गया, हालांकि जहन फिर चाहता है कि बातें की जाए, दिल के अंदर बातें उमट उमट कर आती है, लेकिन बहरहाल जाना है आगे। एक बात खत्म करते हुए कहता हूं, देखो नीयत अच्छी हो, अल्लाह के साथ तिजारत, 1 2 10 जरूर मिले। तंगदस्ती हो ना, देने लगा करो अल्लाह की राह में, लेकिन इस नीयत से मत दिया करो कि मिलेगा, उसको राजी करने का, हाँ उसको राजी करने के लिए। फिर देखो, एक बार राबिया बसरी रोजे से थी, बड़ी अजीम खातून है राबिया बसरी, 4थी बेटी बन के पैदा हुई थी, इसीलिए उसको उनका नाम राबिया रखा है। इतने गरीब घर में पैदा हुई, जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन घर में ना चिराग में तेल था और ना इस्तेमाल में तेल था। तो अल्लाह के रसूल ने अमीर को ख्वाब में आके फरमाया कि वहाँ बच्ची पैदा हो रही, वहाँ सामान पहुँचाओ। यानी यूँ मकबूल थी अल्लाह के रसूल की बात, बड़ी नेक थी, बड़ी पारसा थी, बड़ी पारसा थी, 4थी थी। बड़ी दुख भरी कहानी इस खातून की भी। और याद रखना, अल्लाह दुख उन्हीं को देता है जिनको अपना बनाता है। अगर बंदा दुख की हिकमतें जान ले, अगर बंदा दुखों की हिकमतें जान ले, तो कभी वो मुस्कुराने की भी कोशिश न करे। हाँ, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मौला ये फिरौन इतना बदबख्त है, इसके सर में कभी दर्द भी नहीं होता। इरशाद होता है, मूसा जिसको अपना बनाते हैं दर्द भी उसी को देते हैं, इसका सर ही इस काबिल नहीं है कि अपना दर्द इसे अता करे। ये शान है अल्लाह वालों। और जिसको, इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा सताए अंबिया जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर होती है। बुखार जितना आम लोगों को होगा उससे डबल बुखार अंबिया को होता है। अम्मा आयशा कहती है हुजूर के विसाल के वक्त बुखार का ये आलम था, मैं चादर गीली कर कर के नबी के जिस्म पे डालती थी और वो थोड़ी देर में चादर सूख जाती थी बुखार की वजह से। हाँ, फरमाया कि अंबिया किराम की आजमाइश। और फिर अंबिया के बाद वो आजमाए जाते हैं जो अंबिया के करीब होते हैं। अंबिया, बड़ी दुख भरी कहानी है राबिया की, राबिया की बड़ी दुख भरी कहानी। एक मर्तबा राबिया गिर गई, हजरत राबिया गिर गई, हाथ टूट गया। किसी ने कहा कैसे हाथ टूटा? कहा एक आदमी ने मुझे देख लिया तो मैं अल्लाह के खौफ से गिर गई कि अब मैं ऐसी हो गई कि लोग मुझे मर्द देखने लगे, हाथ टूट गया राबिया। फिर किसी ने उनको जंगल में लूट कर बेच दिया, बिग बाजार में बेच दिया। अल्लाह की बंदी को राबिया बिकी तो क्या करती थी, दिन को जहां बिकी थी वहां खिदमत करती थी और रात को इबादत करती। एक दिन सर सजदे में रख के कह रही थी तूने मुझे बिकवा दिया, अब मेरे दो मालिक हो गए, एक मजाजी एक हकीकी। तो दिन को मजाजी की खिदमत करती हूँ, रात को हकीकी की करती हूँ। अगर पूरा टाइम आजाद रहती तो तेरी खिदमत करती। बस ये बात हो रही थी कि वो मालिका जग गई, देखा कि पूरा झोपड़ा रोशन है, नूर से पूरा झोपड़ा। बाहर देखा तो छत से लेके आसमान तक नूर ही नूर है। झांक के देखा तो वो नूर राबिया की पुष्ट से छत तक और छत से आसमान तक। सुबह होने से पहले शौहर को बुलाया, कहा देखो ये हमारी कनीज क्या है। तो जब बताया तो सुबह दोनों ने कहा कि मालिका आप मालिका है, गुलाम कनीज तो हम लोग हैं, अगर आप रहना चाहें तो रहें, जाना चाहें तो आज़ाद है। राबिया फिर चली गई और गई तो फिर गुम हुई।
और ऐसी ऐसी बातें करती थी। औरतें अगर सुन रही हो, मर्द ही बहुत बड़े कलंदर नहीं हुए। अगर औरत कोशिश करे तो औरत भी वहां पहुंचती है जहां मर्द भी पीछे रहते हैं, कहीं 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 मर्द भी पीछे रह जाते हैं। एक मर्तबा इमाम हसन बसरी खिताब फरमा रहे थे, एक राबिया राबिया है, खिताब फरमा रहे। खिताब करते करते बड़े जज्बात में लोगों से कह रहे थे, लोगों अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसके दरवाजे को खटखटाते रहो। कभी पर्दे के पीछे से आवाज आई, हसन ये भी तो बता दो कि उसने दरवाजे बंद कब किए। दरवाजे तो खटखटाए उसके जाते हैं जो बंद रहते हैं, अरे उसने बंद कब किया ये भी तो बता दो। अब मालूम करने की कोशिश की गई कि वो कौन औरत है जिसने हसन को बताया। अल्लाह अकबर। तो का पता चला वो कोई और नहीं थी, उसी को दुनिया राबिया बसरी के नाम से जानती। कहा हसन सबके बंद होते, रब का दरवाजा वही तो एक दर है जो कभी बंद नहीं होता और किसी के लिए बंद नहीं होता। खुदा का दर वो दर है, अगर काफिर भी उसके दर पर आ जाए तो अल्लाह काफिर के लिए भी दर बंद नहीं फरमाता। राबिया बसरी का जिक्र चल रहा है। राबिया रोजे से थी, इफ्तार का वक्त आया, एक रोटी पकी तो खादिमा से कहा, बिटिया आधी तुम लोगी आधी हम इफ्तार कर लेंगे। अब जो खादिम लोग होते हैं ना अल्लाह वालों के, वो बड़े महरूम लोग होते हैं ज्यादातर। वजह सबकी नजर पीर और बुजुर्ग पे होती है, उनकी इधर उधर होती है। समझ गया किधर किधर होती। हाँ, मुसाफा करते हैं तो पीर के हाथ पे नजर नहीं होती, वो हाथ के अंदर जो लोग दे के जाते हैं उस पे हो। सब नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन पीर का खादिम अक्सर बड़ा महरूम होता है, इल्ला माशाल्लाह। उसने कहा कि बड़ी भी माई आधी आधी रोटी से इफ्तार होगी। कहा हाँ बेटी इसी पे शुक्र कर लेना। अभी ग्रुप नहीं हुआ था कि उतने में किसी की आवाज आई, अल्लाह के लिए कोई खाना खिला सकता है? तो कहा बेटी इसको उठा के दे दो। अरे अभी इफ्तार भी नहीं किया, ये उठा करके, ये बुढ़िया ने दिलवा दिया, उठा के तो दे दिया, कुछ कह तो नहीं सकी। अभी ग्रुप नहीं हुआ था कि दस्तक हुई, दरवाजा खुला गया तो कहा कि क्या है? कहा कि हमारी मालिका ने 8 रोटियां भेजी है। तो इसने कहा माई वो 8 रोटी कोई औरत ने भेजी, ले लूँ? कहा नहीं नहीं, उसको बोला ये हमारे यहाँ के लिए, कहीं और के ले जाओ, उधर हमारे यहाँ नहीं। अभी और गुस्से में ही अभी ग्रुप होने वाला है, अरे एक का 8 मिला तो लेती नहीं बढ़िया। लेकिन फिर अभी वक्त अभी भी नहीं गुजरा था, इफ्तार का वक्त नहीं आया था। एक किसी ने कहा 10 रोटियां लाए हैं आपके लिए। हाँ, कहा ये हमारे लिए लाओ, ले लिया। तो कहा माई 8 क्यों वापस किया, 10 रख लिया? फरमाया अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं होता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, उसका वादा कभी खिलाफ नहीं होता। कहा उसने कहा 1 दोगे तो कम से कम 10 दूंगा। ये कम से कम है 10 से कम नहीं देगा वो। तो 8 आई तो मैंने सोचा उसका वादा झूठा कैसे हो सकता है, इसलिए 8 अपने लिए किसी और के लिए था। अपने लिए तो 1 का 10 ही होगा ना कम से। जो दोगे, 1 रोटी दी 10 मिली, 1 पैसा दो 10, ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा। और तिजारत करो अल्लाह के साथ। और आखिरी बात, औलाद देखो, इमाम हुसैन ने औलाद दी कि नहीं दी? एक भी नहीं बचाया, एक बीमार बचा बस सिर्फ। अगर मैं तो सोचता हूँ अगर ज़ैनुल आबिदीन पाक बीमार नहीं होते तो शायद वो भी दे दिए जाते। अल्लाह ने उनको बीमार करने में हिकमत ये रखी थी कि बीमारी के बहाने ये बचेंगे। सही है, बीमारी के बहाने बचा लूंगा। जितने तंदुरुस्त थे सब अल्लाह की राह में, जो बीमार था वो अपने लिए रख। देखो ये है देने का अंदाज। हम शबी पैगंबर दिया, अली असगर दिया, और जो बीमार था वो अपने लिए रखा। तो अल्लाह ने भी क्या फरमाया, तूने अच्छे अच्छे मेरे लिए दिया, एक बीमार को अपने लिए रखा, इतना दूंगा तुझे। किसी की औलाद कयामत तक बचेगी गारंटी नहीं है। हुसैन तेरी औलाद को कयामत तक हम बचाएं। अल्लाह के साथ तिजारत है।